मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अला अहलिहा वस्सलामु अला अहलिह वलिल्लाहिल हम्द। तमाम मोमिनीन को हम ये आगाह करते चलें कि इस वक्त हम सादात होम टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं और सादात होम टीवी के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की इस छोटी सी काविश को आप तक पहुंचाने के लिए हम सादात होम टीवी को अप्रिशिएट करते हैं कि जिसने अपना शरई फरीज़ा समझते हुए इस प्रोग्राम को मुसलसल तसलसल के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपनी हिम्मत अफजाई की है। वो दुआ है परवरदिगार से कि खुदावंद करीम इनके तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। आज हम चाहते हैं कि हम बयान करें कि जो ख़वातीन अपने माह मुबारक रमज़ान में किसी भी नजासत की वजह से, मसलन हैज़ या निफास की वजह से रोज़ा नहीं रख पाती, और ये भी याद रखिएगा कि जब किसी ख़ातून को हैज़ या निफास की हालत हो तो उस सूरत में ख़ातून पर माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखना ठीक नहीं है, सही नहीं है। उसका रोज़ा अगर रखेगी तो फिर भी वो रोज़ा बातिल होगा, वो रोज़ा सही नहीं है, क्योंकि रोज़े के लिए शर्त है कि रोज़े के अंदर मुकम्मल तहारत हो, वो जिस्मानी भी और कसाफ़त इंसानी से भी। तो बहरहाल ख़ातून हैज़ और निफास की हालत में रोज़ा नहीं रख सकती। अलबत्ता माह मुबारक रमज़ान के बाद उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने तमाम उन रोज़ों को अंजाम दे और उनकी कज़ा बजा लाए जो उसने हैज़ या निफास की हालत में नहीं रखे। नमाज और रोज़े के अंदर ख़ातून के लिए यही फ़र्क है कि नमाज अगर हैज़ या निफास की हालत में नहीं पढ़ी तो वो उस पर वाजिब नहीं है, उसकी कज़ा वाजिब नहीं होती। लेकिन माह मुबारक के रमज़ान के रोज़े क्योंकि साल में एक मरतबा आते हैं, जिस तरह किसी ने छठे इमाम से पूछा, फरमाया कि मौला क्यों कर ख़वातीन पर अयाम नजासत में रमज़ान के अलावा नमाज तो माफ़ है लेकिन उसके रोज़े उस पर माफ़ नहीं होते, उसकी कज़ा बजा लाई जाती है। तो फरमाया क्योंकि माह मुबारक रमज़ान साल में एक मरतबा आता है और उसके रोज़े उनकी अज़मत यह है कि माह मुबारक रमज़ान के बाद उनकी कज़ा ज़रूर अंजाम दी जाए। तो बहरहाल जब नजासत की हालत हो तो ख़वातीन अपना रोज़ा नहीं रखेंगी, अलबत्ता और मुकम्मल अज़कार, दुआएँ और अज़कार जो हैं वो ख़ातून अंजाम दे सकती है। लेकिन माह मुबारक रमज़ान के बाद अपने उन तमाम रोज़ों की कज़ा करे जो उनके अयाम नजासत में उनसे कज़ा हुए हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।